नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में 3 दिन बाद फिर से बारिश का सिलसिला हुआ शुरू। बीदर शहर के गोले खाना क्षेत्र में अंडर ड्रेन का गंदा पानी सड़क पर फैलने से लोग परेशान। कर्नाटक के हुबली में मोमबत्ती कारखाने में आग लगने से 3 की अस्पताल में मौत। पार्टी के आला फैसला करेंगे, बीएस येडियुरप्पा ने उनके इस्तीफे पर कहा। कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा कर्नाटक का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज। पाक अधिकृत कश्मीर किसका है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू में कही ये बात। संख्या बल हमारे पक्ष में नहीं, इसलिए हमें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, मार्गरेट आल्वा। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बीदर जिले में पिछले 2-3 दिनों से बारिश का सिलसिला थमा हुआ था, लेकिन शुक्रवार से बारिश का सिलसिला फिर से शुरू हुआ है। हालांकि इस बार बारिश तेज न होकर हल्की झड़ी है, जो लगातार चल रही है। इस माह के पहले सप्ताह से हुए लगातार बारिश के कारण शहर की सड़कों का बुरा हाल है। वहीं पक्की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। लोग इस लगातार बारिश से ऊब चुके हैं और बारिश ने लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर रखा है। वहीं कुछ निजी स्कूलों में नर्सरी से 5वीं क्लास तक छुट्टी भी दी गई है। बारिश ने रेडी कारोबार का नुकसान किया है, वहीं अन्य कारोबारों पर भी असर पड़ा है। बुजुर्गों का कहना सही है कि इंसान बहुत बेसब्र होता है। जब गर्मी हो तो बारिश की आस करता है और अब जब बारिश है तो धूप की उम्मीद कर रहा है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर के पुराने क्षेत्र गोले खाने में रहे लड़कियों का शाहीन कॉलेज व हॉस्टल के आसपास गंदगी चरम पर है। दरअसल गोलाखाना में अंडरग्राउंड ड्रेन में क्षेत्र के घरों का कनेक्शन है और गंदा पानी सही से पास नहीं होने से सड़क पर रहे चैम्बर भरने से गंदगी उभर रही है। शाहीन हॉस्टल का पानी अधिक छोड़े जाने की बात क्षेत्र के लोग कह रहे हैं। हालांकि इस क्षेत्र के काबिल काउंसलर साउद ने इस पर क्रम लिया है, लेकिन फिर भी लोगों को गंदगी झेलनी पड़ रही है। साउद एक प्रसिद्ध और अनुभवी काउंसलर है। वह अपने वार्ड में काम करेंगे, लेकिन फिलहाल क्षेत्र के लोग काउंसलर से नाराज और गंदगी से परेशान हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कमलनगर तालुका के डोंडगांव ग्राम पंचायत में रहे पानी कर्मी शिवराज काशीनाथ के सेवानिवृत्ति के बाद ग्राम पंचायत में प्रकाश संग्राम को नियुक्त किया गया है और वह अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। लेकिन पीडीओ और ग्राम पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य प्रकाश के होते हुए किसी अन्य को नियुक्त कर रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है। इसका विरोध संतोष धागे ने किया है और इसकी लिखित शिकायत जिला पंचायत कार्यकारी अधिकारी जिलाधिकारी को सौंपा है। इस संबंध में केपी चैनल से बात की है। कैमरामैन संतोष का कवरेज। संतोष एस डांगे, रेंडल ग्राम पंचायत डोणगांव एम ಡೋಣಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರ ವಸೂಲಿಗಾರರ ಪೋಸ್ಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸರ್. 30 ಸೀನಿಯರಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನದ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಸ್ನಾಳೆ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ ಸರ್. 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ ಅವರು. ಮತ್ತು 17 ತಿಂಗಳಿಂದ ಏನದ ಅವರು ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರಿಗೆ. PDO ಅವರು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನದ ಅವರಿಗೆ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೀನಿಯರಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು PDO ಅವರು ಏನದ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಬರೆದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನದ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸರ್. ಅವರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್. ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸರ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಕಾರಣ ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವರೇ ಬಾಡಿ ಮೆಂಬರ್ ಮತ್ತು PDO ಅವ್ರಿಗೆ ರಂಡಾಳ ಸರ್. ಅವರ ತಾಲೂಕು ಕಮಲಾರ್ ತಾಲೂಕು ಸರ್. ಐತನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಡೋಣಗಾಂವ್ ಸರ್. ನಂದು 91 ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್. 91 ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಬಾದ 2019ದಾಗ ಅವ್ರು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದರು. ಶಿವರಾಜಸ್ವಾಮಿ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಸಿಗಿದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಾದ ಸೀನಿಯರಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ನಂದೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ರೀ. ಬಾಡಿದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಡೋಣಗಾಂವ್ದಾಗ 2012 ವಾಟರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಅವ್ನಿಗೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರು ಸರ್. ಅವ್ನಿಗೆ ಒಂದು 2 ಮೆಂಬರ್ ಕಡೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಬಾಕಿಯೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಉಳಿಸ್ತಾರೆ. ಬಾಡಿ ಡೀಸೆಲ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದ್ರ ಬಾದ ಹೊಸ ಮೆಂಬರ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹೊಸ ಮೆಂಬರ್ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮೆಂಬರ್ ಬಿಲ್ ಕಡೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್. बिल कलेक्टर ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ बाद ನಮಗೆ ಏನು भी ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಕ್ಕೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। अब देखते हैं समाचार राज्य के। स्पार्कल कैंडल प्रोडक्शन यूनिट में आग लगने की घटना में झुलसे 3 श्रमिकों की रविवार को हुबली के KIMS अस्पताल में मौत हो गई। आग दुर्घटना में श्रमिक 75% से अधिक जल गए थे।
हुबली के पास तरिहाल औद्योगिक क्षेत्र में एक चमकदार मोमबत्ती उत्पादन इकाई में शनिवार शाम आग में जल गई। आग की दुर्घटना में 8 कर्मचारी झुलस गए और उन्हें हुबली के KIMS अस्पताल में भर्ती कराया गया। 90% से अधिक गहरी जलने वाली 34 वर्षीय विद्यालक्ष्मी इच्छानगर की शनिवार की रात मौत हो गई। 45 वर्षीय गौरम्मा हिरेमठ जो 80% से अधिक पीड़ित थी और 27 वर्षीय मल्लेश हदनावार जो 75% से अधिक जले थे कि रविवार की सुबह मौत हो गई। बीजेपी के दिग्गज नेता BS येदियुरप्पा के चुनावी राजनीति को छोड़ने और अपने बेटे BY विजेंद्र के लिए उनके निर्वाचन क्षेत्र शिकारीपुरा से चुनाव लड़ने का मार्ग प्रशस्त करने के एक दिन बाद पूर्व मुख्यमंत्री ये कहते हुए डैमेज कंट्रोल मोड में आ गए हैं कि पार्टी के केंद्रीय नेता फैसला करेंगे उम्मीदवारी पर। येदियुरप्पा और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई दोनों ने पार्टी आला कमान के निर्देशों के बाद भ्रम को स्पष्ट करने के लिए बयान जारी किए। सीएम के रूप में बोम्मई के 1 वर्ष पूरा होने से कुछ दिन पहले उन्होंने येदियुरप्पा से मुलाकात की और घोषणा की कि बाद में 28 जुलाई को डोडबल्लापुरा में होने वाली एक रैली में 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति का अनावरण किया जाएगा। देश के प्रमुख संस्थानों में से एक भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा स्थापित 105 साल पुराना यूनिवर्सिटी विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग स्थायी शिक्षण कर्मचारियों की भारी कमी का सामना कर रहा है। कॉलेज में करीब 4000 छात्र हैं, जिनमें 2800 BE और 700 PhD छात्र शामिल है, लेकिन केवल 80 स्थायी शिक्षक हैं। यह 149 शिक्षकों की स्वीकृत शक्ति के विरुद्ध है। 2007 के बाद से एक भी स्थायी शिक्षक की भर्ती नहीं हुई है, जबकि कॉलेज इतने सालों से गेस्ट फैकल्टी के साथ काम कर रहा है। इसके अलावा संस्थान में केवल 35 गैर शिक्षण कर्मचारी हैं, जबकि स्वीकृत पद 203 हैं। कॉलेज के एक कर्मचारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा, फिर से कॉलेज संविदा कर्मचारियों के साथ प्रबंधन कर रहा है। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653।
आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू में हैं और उन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा, पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और रहेगा। ये कैसा हो सकता है कि शिव के स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहाँ हो और मां शारदा शक्ति स्वरूप LOC के पार हो। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिन्हा और RSS के महासचिव दत्तात्रेय होसबले जम्मू में कारगिल विजय दिवस समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले गैर भाजपा खेमे में लगातार मतभेद बढ़ रहे हैं। इस बीच उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने कहा कि वह चुनावी नतीजों को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं है, क्योंकि वोटों का गणित कभी भी बदल सकता है। अल्वा ने कहा, हम यह कहकर पीछे नहीं हट सकते हैं कि हमारे पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में एक पखवाड़े से भी कम समय बचा होने के बीच उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि ममता बनर्जी के पास उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के मतदान से दूर रहने संबंधी फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए पर्याप्त वक्त है। अल्वा ने कहा, जब मैं आसपास देखती हूँ तो काफी डर लगता है। आप जो चाहते हैं वह खा नहीं सकते, आप जो चाहते हैं वह पहन नहीं सकते, आप जो चाहते हैं वह कह नहीं सकते, आप उन लोगों से मिल भी नहीं सकते जिनसे आप मिलना चाहते हैं। यह कैसा समय है। अल्वा सोमवार को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में विभिन्न दलों के सांसदों से मुलाकात कर उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना अभियान शुरू करेंगी। कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना को लेकर एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। बता दें कि भारतीय वायुसेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए आज 24 जुलाई से परीक्षा शुरू हो गई है। इस बीच राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रयोगशाला के इस नए प्रयोग के चलते देश की सुरक्षा और युवाओं का भविष्य खतरे में है। उन्होंने ट्वीट किया, 60,000 सैनिक हर साल रिटायर होते हैं, उनमें से सिर्फ 3,000 को सरकारी नौकरी मिल रही है। 4 साल के ठेके पर हजारों की संख्या में रिटायर होने वाले अग्निवीरों का भविष्य क्या होगा। प्रधानमंत्री की प्रयोगशाला के इस नए एक्सपेरिमेंट से देश की सुरक्षा और युवाओं का भविष्य दोनों खतरे में है।
यूपी के संभल जिले के गवा संभल रोड उधरनपुर भट्टे के पास पेप्सी से भरा ट्रक यूकेलिप्टस की कुट्टी से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली की आपस में टक्कर होने से दोनों पलट गए, जिसमें ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रैक्टर चालक ट्रॉली छोड़कर और ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गया। ट्रक चालक पेप्सी से भरे ट्रक को लेकर उत्तराखंड से यूपी के नोएडा जा रहा था। घटना की सूचना पर चौकी इंचार्ज गवाम अजय कुमार धामा और थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ट्रक में फंसे चालक को कड़ी मशक्कत कर ट्रक से बाहर निकाला। ट्रक चालक को 108 एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुरा भेज दिया गया। संभल से रजा हुसैन की रिपोर्ट। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। वीकेंड के बावजूद शमशेरा की हालत खराब। अब समाचार खेल जगत के। पाकिस्तान से आगे निकलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने उतरेंगी टीम इंडिया। वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 12वीं वनडे सीरीज जीतने पर नजरें। अंत में समाचार बाजार के। 9 महीने बाद थमी विदेशी निवेशकों की बिकवाली। भारतीय बाजारों में किया 1100 करोड़ का निवेश। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर में 3 दिन बाद फिर से बारिश का सिलसिला हुआ शुरू। बीदर शहर के गोले खाना क्षेत्र में अंडर ड्रेन का गंदा पानी सड़क पर फैलने से लोग परेशान। कर्नाटक के हुबली में मोमबत्ती कारखाने में आग लगने से 3 की अस्पताल में मौत। पार्टी के आला फैसला करेंगे, बीएस येडियुरप्पा ने उनके इस्तीफे पर कहा। कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा कर्नाटक का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज। पाक अधिकृत कश्मीर किसका है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू में कही ये बात। संख्या बल हमारे पक्ष में नहीं, इसलिए हमें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, मार्गरेट आल्वा। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7 ताजा खबरों के लिए। धन्यवाद।